हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं SPS स्टडी ग्रुप। ये मेरे चैनल का नाम है। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ रीजनिंग। और रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि हर कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। चाहे वो कंपटीशन एग्जाम तुम्हारा NTPC का हो, चाहे वो RRC ग्रुप D का हो, चाहे IBPS का हो, चाहे IPS एग्जाम हो। दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, लगभग सभी एग्जामों में रीजनिंग, GS, GK और मैथ तो कंपलसरी हो गई है। तो रीजनिंग में क्या है, हम लोग रीजनिंग में हमेशा फंसते हैं क्योंकि हमारे टॉपिक जो होते हैं ऐसे होते हैं। कैलेंडर होता है, टाइम एंड वर्क होता है। में दोस्तों टॉपिक है हमारा कैलेंडर। तो दोस्तों, कैलेंडर टॉपिक ऐसा है जिससे कि हर एग्जाम में 2 या 3 या 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि कैलेंडर वाइज क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। जो कि जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम देख के उसको थोड़ा नर्वस हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो हमने कभी देखा ही नहीं, किया ही नहीं। साल 2 साल पहले का हो या बाद का हो तो नहीं कर पाते हैं, 1-2 दिन महीने भर का हो तो हम लोग इजीली कर लेते हैं। किंतु मैं रीजनिंग में ऐसा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ कैलेंडर, जिससे कि एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसकी मदद से आप 400 साल आगे और 400 साल पीछे का कैलेंडर आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा कैलेंडर होता है, किसी भी कैलेंडर में 1 साल का चिट्टा दिया होता है। दोस्तों, किसी भी कैलेंडर में 1 साल का चिट्टा दिया होता है। 1 साल। दोस्तों, साल में कुछ महीने होते हैं, दोस्तों कुछ सप्ताह होते हैं और कुछ दिन होते हैं। दोस्तों, 1 साल के कैलेंडर को ले लीजिए। 1 साल के कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। अच्छा, दिन की बात करें हम तो 365 दिन या 366 दिन होते हैं और 52 हमारे सप्ताह होते हैं 1 साल में। 52 सप्ताह प्लस एक और डे बचता है, 1 या 2, एक और डे बचता है। तो दोस्तों, अभी हम 12 सप्ताह की बात करेंगे। 52 सप्ताह की बात करेंगे। दोस्तों, 1 साल के कैलेंडर में महीने होते हैं 12, सप्ताह 52 और दिन 365 या 366। क्योंकि हमारे जो भी आने वाले साल है या बीते हुए साल है वो 2 प्रकार के ही साल होते हैं। एक तो होता है हमारा साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष और दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष। दोस्तों, साधारण वर्ष में हमेशा 365 दिन रहते हैं, जबकि लीप वर्ष में हमेशा 366 दिन रहता हूँ। दोस्तों, ये हमारा हो गया सूर्य और ये है पृथ्वी। दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का घूर्णन करती है, यानी कि सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो दोस्तों, जब पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक पूर्ण चक्कर सूर्य का पृथ्वी हमारी लगाती है 365 दिन 6 घंटे में। दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा कर लेती है। तो दोस्तों, पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर, पहला चक्कर लगाया 365 दिन 6 घंटे, दूसरा चक्कर भी लगाया 365 दिन 6 घंटे। दोस्तों, तीसरा चक्कर लगाया पृथ्वी ने सूर्य का 365 दिन 6 घंटे और चौथा चक्कर लगाया पृथ्वी ने सूर्य का 365 दिन 6 घंटे। दोस्तों, इसी तरीके से कंटिन्यू 4 साल तक पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया। तो जो हमारा 365 दिन से एक्स्ट्रा जो टाइम बचता है 6 घंटे का, तो 6 घंटे जोड़ के 4 सालों में 24 घंटे हमारे हो जाते हैं। 24 घंटे यानी एक दिन। तो दोस्तों, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो 365 दिन 6 घंटे में लगाती है, किंतु 365 दिन 6 घंटे करते करते चौथे साल में, हर चौथे वर्ष में वो 24 घंटे यानी कि एक दिन हमारा बढ़ जाता है। हर चौथे साल के कैलेंडर में जोड़ के लीप वर्ष हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए हमारे लीप वर्ष में जो है 366 दिन होते हैं। दोस्तों, हमारा दिन 24 घंटे का ही क्यों होता है? 24 घंटे का ही क्यों होता है? दोस्तों, हमारा दिन 24 घंटे का इसलिए होता है क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो साथ ही साथ पृथ्वी अपनी भी परिक्रमा करती है, यानी कि खुद भी गोल गोल राउंड में घूमती रहती है। क्योंकि जैसे कि बताया जाता है भूगोल में कि हमारी पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है, टर्न करती रहती है।
तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ खुद भी अपनी दिशा में घूमती रहती है। तो दोस्तों पृथ्वी अपनी दिशा में पूरे 24 घंटे में अपना पूर्ण चक्कर लगा लेती है। 24 घंटे में अपना खुद का भी एक पूर्ण चक्कर लगा लेती है पृथ्वी। इसलिए दिन जो हमारा स्थायी किया गया है वो 24 घंटे का दिन है। तो दोस्तों हर 24 घंटे में अगली डेट चालू हो जाती है, हर 24 घंटे में अगली डेट और दिन चालू होता है। वीक हमारा, यानी कि ये तो हो गया साल, साल में हो गए 12 महीने। अब होता है सप्ताह, जो एक सप्ताह रहता है, सप्ताह। तो दोस्तों सप्ताह में होते हैं 7 दिन, 7 दिन, यानी कि सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। दोस्तों सप्ताह में ये 7 दिन होते हैं। पहला सोम, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा बृहस्पति, पांचवा शुक्र, छठा शनि और सातवां रवि। दोस्तों सप्ताह में 7 दिन होते हैं जो कि सीरियल वाइज इस तरीके से दिए गए हैं। दोस्तों एक और मैं बता रहा हूँ, जो सप्ताह चक्र रहता है हमारा, सप्ताह चक्र, जो सप्ताह चक्र रहता है वो हमारा 7 ही दिन का होता है। 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों पहला दिन सोम, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा बृहस्पति, पांचवा शुक्र, छठा शनि और सातवां रविवार। दोस्तों सप्ताह चक्र में 7 ही दिन होते हैं, जो कि ये साबित करते हैं कि हर 7वें दिन वही दिन आएगा जो तो आप समझ ही गए। पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा बृहस्पति, पांचवा शुक्र, छठा शनि और सातवां रवि। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5 और अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। दोस्तों यदि लीप वर्ष आए क्वेश्चन में, तो लीप वर्ष में दोस्तों जनवरी का जो कोड होगा, जनवरी का कोड 0 से हटके 6 हो जाएगा और फरवरी का जो कोड रहेगा वो आपका 3 से हटके 2 हो जाएगा। दोस्तों ऐसा केवल लीप वर्ष में ही होगा। जब भी लीप वर्ष का जिक्र आएगा तभी हमारा ये कोड चेंज होगा, अन्यथा साधारण वर्षों में सारे के सारे कोड यही रहेंगे। लीप वर्ष में केवल 2 ही महीने के कोड चेंज होते हैं, बाकी के 10 महीनों के कोड हर एक वर्ष में सेम ही रहते हैं, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे वो साधारण वर्ष हो। तो दोस्तों एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये है शताब्दी ग्रुप। ये 800 सालों का है, 800 साल का ये शताब्दी ग्रुप है। जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, यानी कि ये 400 साल पीछे का, 2000, 2100, 2200, 2300, यानी कि 2000 की सीरीज इस समय चल रही है, तो 400 साल आगे का। दोस्तों ये 800 सालों का ग्रुप है, 800 सालों का ग्रुप है। जैसे कि सन 1600 से लेके सन 1699 तक का जो शताब्दी कोड आएगा वो 6 आएगा। सन 1700 से लेके 1799 तक का जो शताब्दी कोड आएगा वो 4 आएगा। सन 1800 से लेके 1899 तक का जो शताब्दी कोड आएगा वो 2 आएगा। सन 1900 से लेके 1999 तक का जो शताब्दी कोड आएगा वो 0 आएगा। तो दोस्तों ये तो हुआ 400 साल पीछे का। अब देख लेते हैं सन 2000 से लेके सन 2099 तक का जो शताब्दी कोड आएगा वो 6 आएगा। सन 2100 से लेके सन 2199 तक का जो शताब्दी कोड आएगा 4 आएगा। सन 2200 से लेके सन 2299 तक का शताब्दी कोड आएगा वो 2 आएगा। सन 2300 से लेके और 2399 तक का जो शताब्दी कोड आएगा वो 0 आएगा। ये तो हुआ 400 साल पीछे का शताब्दी कोड और ये 400 साल आगे का शताब्दी कोड, जबकि 6-4-2-0 सेम ही है, इसमें भी 6-4-2-0 सेम है। तो दोस्तों मैंने ज़्यादा बड़ा ना करने के लिए मैंने एक ही लाइन में दे दिया, 400 साल ये 400 साल ये। 1600 से लेके
1600 से लेके 1699 का शताब्दी कोड 6 है। 1700 से लेके 1799 का शताब्दी कोड 4 है। 1800 से लेके 1899 का शताब्दी कोड 2 है। 1900 से लेके 1999 तक का शताब्दी कोड 0 है। उसी प्रकार से 2000 से लेके 2099 तक का शताब्दी कोड 6 है। 2100 से लेके 2199 का शताब्दी कोड 4 है। 2200 से लेके 2299 का शताब्दी कोड 2 है। और 2300 से लेके 2399 तक का शताब्दी कोड जी समझ ही गए होंगे। दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बोला है यदि 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था तो 26 जनवरी 2015 को कौन सा दिन रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है 26 जनवरी 1950 को यदि दिन बृहस्पतिवार था तो 26 जनवरी 2015 को कौन सा दिन रहा होगा। दोस्तों अभी हमने 26 जनवरी 1950 का दिन निकाला था बृहस्पतिवार, यानी कि दिन क्लियर है, हमारा निकालने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो फिर 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों फॉर्मूला हम लगाते हैं, दिनांक प्लस महाकोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड अपॉन 7। दोस्तों फॉर्मूला हमारा यही था, दिनांक प्लस मंथ कोड यानी कि महीने का कोड प्लस वर्ष